गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी का खबर अब तक में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू के भाजपा मुख्यालय में गणतंत्र दिवस पर किया गया एक समारोह का आयोजन। पार्टी प्रमुख रविंदर रैना ने फहराया तिरंगा। श्रीनगर में गणतंत्र दिवस के एक समारोह के दौरान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल गनी खान ने साधा भाजपा पर निशाना। कहा, देश के संविधान को बदला जाना कतई बर्दाश्त नहीं। उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में फहराया झंडा और ली परेड की सलामी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा श्रीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय में एक बैठक का किया गया आयोजन। पार्टी महासचिव रफी अहमद मीर रहे मुख्य तौर से उपस्थित। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा लोअर रूपनगर इलाके में फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज और भारत को विश्व गुरु बनाने का लिया संकल्प। और अब समाचार विस्तार से। 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आज जम्मू में भाजपा मुख्यालय त्रिकुटानगर में एक समारोह आयोजित किया गया, जहां पार्टी अध्यक्ष रविंदर रैना ने झंडा फहराया। इस राष्ट्रीय पर्व के मौके पर पार्टी के अन्य नेता भी वहां मौजूद रहे, जिन्होंने राष्ट्रगान गाकर सभी को इस राष्ट्रीय दिवस की बधाई दी। कुछ ही देर में यहाँ पर भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए सब जय गाथा, जन गण मंगलदायक। पूरे हर्षो उल्लास जोशो जुनून के साथ अपने इस गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के जश्न को मना रहे हैं, और साथ ही साथ हमें इस बात के लिए भी हमेशा सजग रहना है कि कहीं दुश्मन, कहीं वो ताकतें जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करती हैं, उनसे भी हमें हमेशा सावधान रहना। श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी द्वारा गणतंत्र दिवस पर एक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी नेताओं ने झंडा फहराया और वहां पर मौजूद नगर के वरिष्ठ नेता अब्दुल गनी खान ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा देश का संविधान बदलना चाहती है, लेकिन सच्चे देशभक्त लोगों को ये कतई मंजूर नहीं होगा। लेकिन अफसोस इस बात का है, आज इस दिन नफरत फैला रहे जो आज आज हमारा ये मुतबरक दिन है, रिपब्लिक डे। लेकिन अफसोस की बात है, आज जो एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो हमारे का जो संविधान है उसको बदलना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान के लोग पसंद नहीं करते। हिंदुस्तान के उन सीनियर साथियों ने इस दिन के लिए कुर्बानियां दी हैं। नेहरू जी थे, गांधी जी थे, पटेल साहब थे, अंबेडकर जी ने जिन्होंने इस संविधान बनाया, और आज की जो गवर्नमेंट है वो इस संविधान को छेड़ना चाहती है। और आज का आपको पता है कि हमारे कश्मीर में भी जो इन्होंने हमारे साथ किया है, इसको स्टेट होकर इसको यूटी बनाया, कितनी गलत बात है, ये संविधान में कहीं नहीं। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर के सिलसिले में कश्मीर का सबसे बड़ा आयोजन श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया। उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने यहां झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस के इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस, सीआरपीएफ, एनसीसी कैडेट और स्कूली छात्रों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। इस आयोजन में हजारों लोगों ने भाग लिया और इस राष्ट्रीय आयोजन की शोभा बढ़ाई। मीडिया से बात करते हुए भटनागर ने जम्मू कश्मीर की समस्त जनता को इस राष्ट्रीय पर्व की बधाई दी।
Lieutenant Governor Kabir Singh श्री मनोज सिन्हा जी की ओर से पूरे प्रशासन से सभी नागरिकों को जम्मू कश्मीर के बहुत बहुत जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आगामी संसदीय चुनावों से पहले अपनी तैयारी शुरू करने के लिए एक बैठक की। बैठक का आयोजन पार्टी महासचिव रफी अहमद मीर की अध्यक्षता में श्रीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय में किया गया। बैठक के दौरान नेताओं ने चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। इससे पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर वहां झंडा फहराया गया। इस दौरान वहां मौजूद पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जीए मीर ने सभी को इस राष्ट्रीय दिवस की बधाई दी और उम्मीद जताई कि देश नई ऊंचाइयों को पहुंचेगा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे सब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जिस दिन भारत में आईन नाफिज किया गया और हमें उन पुरखों का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने एक विजन दिया इंडिया के लिए। आज जो महान भारत बन रहा है, आज जो विश्व में भारत का नाम है तरक्की का, खुशहाली का, तो ये उस विजन का तस्वुर है और हम चाहते हैं कि ये मुल्क भारत तरक्की करे, खुशहाल रहे और दुनिया में अपना नाम कायम करे। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्रता दिवस के दिन आज जम्मू के लोअर रूपनगर इलाके में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस दौरान पार्टी प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने देशवासियों को गणतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने तथा भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने मुख्य समारोह में चयनित आमंत्रण पर गहरा रोष भी प्रकट किया। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित अन्य भी कई विषयों पर प्रकाश डाला। भक्ति का, राष्ट्र भक्ति का, आपसी भाईचारे का, अपने निजी स्वार्थ से, राजनीतिक स्वार्थ से, जात धर्म से सब ऊपर उठकर भाईचारा कायम रखेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और भारत को एक बार फिर विश्व गुरु बनाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कुपवाड़ा जिले के माछिल जेड गली और आसपास के इलाकों में आज फिर से ताजा बर्फबारी शुरू हुई। बर्फबारी के दौरान सड़कों और हर जगह पर बर्फ की सफेद चादर देखने को मिली तथा गुरेज इलाके में भी तेज बर्फबारी शुरू होने से वहां का पूरा इलाका बर्फ में लिपटा हुआ नजर आया।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर किश्तवाड़ मिनी सचिवालय में भी ध्वजारोहण किया गया, जहां डीडीसी अध्यक्षा किश्तवाड़ पूजा ठाकुर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। यहां विभिन्न टुकड़ियों द्वारा मार्च पास्ट निकाला गया, वहीं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। गणतंत्र दिवस के इस आयोजन में विभिन्न विभागों और संस्थानों द्वारा झांकियां भी प्रस्तुत की गई। जनाब खलील अहमद पोसवाल साहब और यहाँ हीलियम बलून को यहाँ छोड़ा गया। इस तिरंगे की शक्ल में ये बलून जब हवा में उड़ते हुए अपने 75वें गणतंत्र दिवस किश्तवाड़ की धरती की वासियों का सर गर्व से ऊंचा और सीना चौड़ा हो जाता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल के साथ शीतल ने 9 जनवरी को भारत की राष्ट्रपति सामने से गुजरते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए पहला दस्ता सीआरपीएफ का सब इंस्पेक्टर जी राम मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ, अभिमन्यु की क़यादत में मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ, ठीक मंच के सामने से गुजरता हुआ ये दस्ता जम्मू कश्मीर पुलिस का दस्ता सब इंस्पेक्टर अंकित। तो सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि तालियों से कम स्वागत किया जाए इन सबका। उनके बाद ये इन्हीं के हौसले बुलंद हैं और ये इन पहाड़ों पे और हर एक जगह पे होम गार्ड का दस्ता सब इंस्पेक्टर रियाज अहमद की क़यादत में मंच के ठीक सामने से गुजरते हुए कंधे से कंधे मिलाते हुए बिल्कुल बाज की नजर सिया भंडारी और ध्वज संभाला है मुस्कान भगत ने। ये बच्चियां किसी से कम नहीं। बड़े शानदार अंदाज में आज की वो बच्चियां हैं की क़यादत में मंच के ठीक सामने से गुजरते हुए नन्हे मुन्ने बच्चे अपने जोश बढ़ाते हुए हाथों में भारतीय सैनिकों की पोशाक में ठीक मंच के सामने से गुजरते हुए ये नन्हे मुन्ने बच्चे, ये मिला जुला दस्ता बच्चे और बच्चियों का कंधे से कंधे मिलाते हुए कदम से कदम मिलाते हुए ठीक मंच के सामने से गुजरते हुए। रियासी के जनरल जोरावर सिंह स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का समारोह बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें डीडीसी चेयरमैन सराफ सिंह नाग द्वारा तिरंगा झंडा फहराकर मार्च पास्ट की सलामी ली गई। इस समारोह में जिला रियासी के विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां निकाली गई, जिसमें गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। समारोह के दौरान देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम, डोगरी गीत तथा अयोध्या में नवनिर्माणित हुए राम मंदिर पर बच्चों द्वारा एक प्रस्तुति दी गई, जो आकर्षण का केंद्र बनी रही। गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण भारत माता तेरी गाथा सबसे ऊंची। जनाब खलील अहमद पोसवाल साहब और यहाँ हीलियम बलून को यहाँ छोड़ा गया। इस तिरंगे की शक्ल में ये बलून जब हवा में उड़ते हुए अपने 75वें गणतंत्र दिवस वाहन पे परेड का निरीक्षण करते हुए पहला दस्ता सीआरपीएफ उनसे गुजरते हुए सीआईएसएफ का दस्ता
उनके बाद IRP का दस्ता। हर बात में जब बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो, हर बाधा का देखो जिम्मेदारी चलेगा दाहिने मुड़। तो उसी के साथ यहाँ जो उनका प्रेजेंटेशन रहेगा। उसके बाद मेरा पब्लिक हाई स्कूल किश्तवाड़ में ग्लोबल DPS किश्तवाड़ की ओर से जो प्रस्तुति रहेगी वो आज की अंतिम प्रस्तुति होगी। तो मैं जो प्रेजेंटेशन है, जो प्रस्तुति है, उसके लिए तैयार रहेंगे। ऐसे विकसित भारत का एक जीता जागता नमूना है। इस टैब्लो की शान बढ़ाता गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया किश्तवाड़ की धरती की वासियों का सर गर्व से ऊंचा और सीना चौड़ा हो जाता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल के साथ शीतल ने 9 जनवरी को भारत की राष्ट्रपति सामने से गुजरते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए पहला दस्ता CRPF का सब इंस्पेक्टर जी राम मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ, अभिमन्यु की क़यादत में मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ, ठीक मंच के सामने से गुजरता हुआ ये दस्ता जम्मू कश्मीर पुलिस का दस्ता सब इंस्पेक्टर अंकित। तो सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि तालियों से कम स्वागत किया जाए इन सबका। उनके बाद ये इन्हीं के हौसले बुलंद हैं और ये इन पहाड़ों पे और हर एक जगह पे होमगार्ड का दस्ता सब इंस्पेक्टर रियाज अहमद की क़यादत में मंच के ठीक सामने से गुजरते हुए, कंधे से कंधे मिलाते हुए, बिल्कुल बाज की नजर सिया भंडारी और ध्वज संभाला है मुस्कान भगत ने। ये बच्चियां किसी से कम नहीं। बड़े शानदार अंदाज में ये आज की वो बच्चियां हैं की क़यादत में मंच के ठीक सामने से गुजरते हुए नन्हे मुन्ने बच्चे अपने जोश बढ़ाते हुए हाथों में भारतीय सैनिकों की पोशाक में ठीक मंच के सामने से गुजरते हुए ये नन्हे मुन्ने बच्चे, ये मिला जुला दस्ता बच्चे और बच्चियों का कंधे से कंधे मिलाते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए ठीक मंच के सामने से गुजरते हुए। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर खुशहाल स्टेडियम सोपोर में एक समारोह का आयोजन किया गया। ADC शब्बीर रैना और SSP सोपोर शब्बीर नवाब मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने समारोह की अध्यक्षता की। ठंड के बावजूद पुलिस, CRPF, SSB, NCC और स्कूली बच्चों की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया और देशभक्ति से ओतप्रोत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस दौरान एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई, जो आकर्षण का केंद्र रही। मेक श्योर ये हमारी जूरी जनवरी को इसलिए नाम दिया गया था, यहाँ से क्यों शुरू किया गया था क्योंकि 1930 में 1930 में हमारा एक नारा उस वक्त चला गया था कि पूर्ण स्वराज, दैट मीन्स कंप्लीट सेल्फ इंडिपेंडेंस। उसी के दिन के हवाले से 1950 26 जनवरी को हमारा यौम-ए-जश्न शुरू हो गया था। एंड आज के दिन
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया। तो जिस कॉन्स्टिट्यूशन को वर्ल्ड वाइड एडप्रिशिएट की जा रही है। एंड आज के दिन यहाँ हम अपने जवानों की कुर्बानी याद करते हैं। मेहमानी खुसूसी को आज के मारिश पास ऑनली कैंपस सलामी पेश कर रहे हैं। बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल सोपोर एनसीसी यूनिट जिनके फलान के कमांडर श्री ओएस शाह खूबसूरत बनाया है। इनकी क़यादत ऐसी भयानक है। आज एनएचपीसी सलाल पावर स्टेशन ज्योतिपुरम में भी 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। ज्योतिपुरम के रामलीला मैदान में सलाल पावर स्टेशन के प्रमुख एचओपी अनीश गोहरा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मार्च पास्ट परेड की सलामी ली। इसके साथ ही संस्कृति और रंगारंग कार्यक्रमों की पेशकश भी की गई। केवी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा इसमें कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके साथ साथ सीआईएफ ज्योतिपुरम, जो कि सलाल पावर स्टेशन की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, उन्होंने भी इस समारोह में भाग लेकर अलग अलग मार्च पास्ट निकाला और कुछ सिक्योरिटी की झलकियां भी पेश की। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नंबर 2 प्लाटून मंच के सामने से गुजरते हुए अद्भुत दृश्य। केंद्रीय विद्यालय के बच्चे, केंद्रीय विद्यालय के छात्रों, केंद्रीय विद्यालय की छात्राओं की सजी ये प्लाटून मंच के समक्ष शनय शनय और केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं की आजीविका हेतु एनजीओ की सहायता से तनाव और लापरवाहियों से मौसम मेरे घर मेरी बूढ़ी माँ मेरी चलिए अकादमी बहुत धन्यवाद। सारे बच्चे तुम्हें को तालियां जरूर बचाओ। चलो थैंक यू मेनी थैंक्स मेरी विद्यालय के प्यारे बच्चे हो, सभी ने बहुत ही अपना सब कुछ यहाँ पर लगाया और साथियों
स्टेशन की तरफ से आज का समारोह 75वां गणतंत्र दिवस का समारोह का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में मैं सभी को, देशवासियों को और सलाल पावर स्टेशन में कार्मिक लोगों को, जो भी इसके साथ एसोसिएटेड रहे हैं, हमारे अधिकारीगण, सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। श्रीनगर नगर निगम के करण नगर श्रीनगर स्थित अपने मुख्यालय कार्यालय में 75वां गणतंत्र दिवस बड़े देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया। इस कार्यक्रम में आयुक्त एसएमसी डॉक्टर ओवैस अहमद द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथियों, अधिकारियों, समुदाय के नेताओं, प्रतिष्ठित नागरिकों और युवाओं ने भाग लिया। डॉक्टर ओवैस अहमद ने 75वें गणतंत्र दिवस समारोह का उद्घाटन किया, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी और सभी उपस्थित लोगों ने भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों की समृद्धि, विरासत और देश की विविधता में एकता को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला। आज ही के दिन 26 जनवरी सन 1950 को हमारे मुल्क का आइन नाफिज हुआ और जमहूरी तर्ज की हुकूमत का इनकाद अमल में लाया गया। हमारा आइन जहां एक तरफ हमें हमारे हुकूक के बारे में बताता है, वहीं दूसरी ओर हमारे फ़राइज़ से भी हमें रोशनास करता है। जमहूरी मुल्क में बुलंदियाती इदारों का एक अहम रोल होता है, जिसमें शहरों को मुख्तलिफ सहूलियात फराहम करना और खुसूसन श्रीनगर शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों को अंजाम देकर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपना रोल बखूबी अदा कर रही है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस साल केपेक्स में लगभग 160 करोड़ कि आज 75th रिपब्लिक डे हम मना रहे हैं और जो हमारे मेन इवेंट है वो JNK में जम्मू में हो रहा है और एक हमारा मेन इवेंट यहाँ श्रीनगर में भी हो रहा है। तो हर एक इदारे में आज के दिन फ्लैग अनफर्ल किया जाता है। उसी तरीके से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी किया गया है। आप देख सकते हैं कि हमारे लगभग सारे मुलाजिम यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत ही जोश के साथ आज ये जो हमारा रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। और SMC बहुत मेहनत करके काम करती रही है, सर्दी रात दिन की परवाह किए बगैर, और आगे भी आज हमने ये अहद दिया है कि इसी तरीके से हम आइंदा भी अपने काम को अंजाम देते रहें। DPL बारामूला में आज 75वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान जिला विकास परिषद बारामूला के अध्यक्ष सफीना बेग ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जो इस उत्सव का केंद्र रहे। नेशनल एंथम के दौरान सब अपनी अपनी जगहों पे खड़े रहे। मेहमान के मुआयने के लिए गाड़ी पे सवार SSP बारामूला श्री अमोद अशोक नागपुरी जी भी गाड़ी पे सवार हो रहे हैं। मेहमान खुसूसी गाड़ी पे सवार आज के शानदार परेड का मुआयना के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए स्कूली बच्चों से गुजारिश है कि वो खड़े होके मेहमानी खुसूसी का इस्तेमाल करें। ये इकट्ठा हुए हैं जो हमारी अजीम कौम की रूह को मुतय्यन करती है। 74 साल पहले 26 जनवरी 1950 के मौके पर हमारे मुल्क का आइन नाफिज हुआ, जो इस वक्त आजाद जमहूरियत की हैसियत रखता है। हमारे मुल्क की तरक्की में ताउन करने वाले हर शहरी की इज्तिमाई कोशिशों को तस्लीम करना जरूरी है। हम में से हर एक अपनी कौम की तकदीर की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। हमारी डाइवर्सिटी हमारी ताकत है और हम सबको मिलकर किसी भी चैलेंज को
पर काबू पा सकते हैं। हमें ऐसे मुस्तकबिल के लिए काम करना चाहिए जहां हर शहरी को यकसा अपॉर्चुनिटीज हासिल हों और वो तरक्की के समारात से फायदा उठा सके। जमहूरी इक़्तिदार को बरकरार रखने की अहमियत को याद रखिए। जमहूरियत सिर्फ हुक्मरानी के निज़ाम सबका ये चावल दस्ता पोडियम के आगे से गुजरते हुए कौमी झंडे को सलूट से नवाजा और आगे बढ़ रही है। से गुजरते हुए कौमी झंडे को सलूट से नवाजा और आगे बढ़ रहे हैं। SSP सेकंड इनके प्लेटून कमांडर SIG राजकुमार। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस बारामूला का दस्ता। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस बारामूला का चावल दस्ता। इनके प्लेटून कमांडर ASI मोहम्मद लतीफ मंच से गुजरते हुए कौमी झंडे को सलूट से नवाजा और आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस 13th बटालियन इनके प्लेटून कमांडर पंकज शर्मा मंच से गुजरते हुए कौमी झंडे। दिल्ली पब्लिक स्कूल बारामूला नमाज पास इनके प्लेटून कमांडर मनोज पाल सिंह मंच से गुजरते हुए कौमी झंडे को सलूट से नवाजा और पुलिस पब्लिक स्कूल बारामूला कौमी झंडे को सलूट से नवाजा और आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ होती है गाड़ी जो खुदा को पसंद आ जाए वहां होती है। आज देखिए ये ऑन द इलेक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला श्री मीरा शरीफा जी आप फील करते कि वो स्टेज पे तशरीफ आए और कश्मीरी है उनसे ताकि हर एक कल्चरल आइटम अच्छी तरह से देख पाए। मीडिया से गुजारिश है कि वो सहायता जिसे आ रहे हैं। भाजपा अनंतनाग द्वारा आज खानबल अनंतनाग में गणतंत्र दिवस समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष अनंतनाग एडवोकेट वजाहत हुसैन, दक्षिण कश्मीर संगठन प्रभारी वीरजी सराफ, महासचिव आबिद हुसैन नेंगरू, युवा जिलाध्यक्ष बुरहानुद्दीन और अन्य नेता इस समारोह का अहम हिस्सा रहे तथा जनमानस को इस राष्ट्रीय पर्व के महत्व से अवगत कराया गया। जय
आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। कि आज तमाम पूरे भारत में जोश खरोश से 75वां रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है और आज हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, खासकर अनंतनाग यूनिट में भी बड़े जोश खरोश से ये दिन आज हम मना रहे हैं। ये खुशी का दिन है और जिस अंदाज से आज विकसित भारत चल रहा है, हम महान प्रधानमंत्री ने हमारे देश के जिस अंदाज से नारे उठाए हैं, चाहे योजनाएं के नारे हो, डेवलपमेंट के नारे हो, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन के नारे हो, एग्रीकल्चर का नारा हो, या कोई भी युवा के बारे में हो, महिला के बारे में हो, हर तरफ आज तरक्की हो रही है और इंशाल्लाह आइंदा भी तरक्की हो जाएगी। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल परमंडल में आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर एक समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी स्कूल स्टाफ की मौजूदगी में झंडा भी फहराया गया और स्कूली छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर काफी संख्या में छात्रों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया और आज के इस 75वें गणतंत्र दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया। जान जा जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जान सा वतन जान जा जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जान सा। गल्ला गल्ला शौक मैं बता दूं गोरी नी तेरा, गल्ला गल्ला शौक मैं बता दूं गोरी। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ बहुत जल्दी बन गया। दुकान की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में
तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी है। विकसित भारत की वैन ने पकड़ ली है अपनी रफ्तार। पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी मीलों का सफर तय करते हुए लोगों के सपनों को दे रही है नई उड़ान। ये विकास का रथ हर हकदार को उसका अधिकार प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। जितने भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुंची। अगर मैं गिनता रहूं तो मुझे पूरा दिन लग जाएगा। मुझे वाकई लग रहा है कि बदलाव आ रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश है लोग। आज ये उम्मीद करते हैं हमने जो सफर इसमें किया है आइंदा हमारे बच्चों को ये नहीं करना पड़ेगा। इसमें लोग मुतमईन है, जबरदस्त मुतमईन है। मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब है। हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छावनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जायज खबर वातना हो समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रिलीजन इज माइंड। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएसी। पीडीपी सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर जेकेएसी शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेएसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। जेकेएसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज जेकेएसी। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं हूँ तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे जेकेएसी के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर।